गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 प्रश्न क्रमांक दूसरा कक्षा 10। प्रश्न है तीसरा 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसमें क्या जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, अर्थात इन दो संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है। तो जो संख्या आएगी वह संख्या किसके बराबर हो, 336 और 54 का जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा उन दोनों को गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो, यही जांच करना है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो करते हैं स्टार्ट और सवाल करते हैं सॉल्व। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पे। आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.2 प्रश्न क्रमांक दूसरा का तीसरा प्रश्न का हल क्या है, 336 और 54 का हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो उससे पहले हम क्या कर लिए हैं, सवाल को कर लिए हैं सॉल्व, क्योंकि वीडियो हो जाता है लंबा। तो सबसे पहले क्या करना है, 336 और 54 का हमें गुणनखंड निकाल लेना है। तो गुणनखंड निकाल लीजिए। देखो 336 दिया है, 336 किससे कटेगा, 2 से, क्योंकि इकाई अंक में 6 है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है 2। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 2 एकम 2, यहाँ पे 3 है तो 2 कटा तो बचा 1, इसलिए यहाँ पे यहाँ से लाई देंगे 3 को तो बन गया 13। तो 13 है तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 13 से ज़्यादा ना हो। तो 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14 तो ज़्यादा हो रहा है, तो 2 छक्का 12, इसलिए हमने 6 बार पढ़ा है। 2 का पहाड़ा तो हमने यहाँ पे लिख दिए 6। अब यहाँ पे 13 था, 12 कटा है तो बचा 1, तो बन गया 16। तो 2 अट्ठे 16, इसलिए हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा 8 बार, तो हमने यहाँ पे लिखा 8 और आया 16। अब आ गया 168, 168 किससे कटेगा, ये भी कटेगा 2 से, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 और 2 अट्ठे 16, है ना, 2 अट्ठे 16। अब इसके बाद बचा कितना, ये 4, तो 2 चौको सॉरी यहाँ पे बचा 8, तो 2 चौको 8। इस तरह से आ गया कितना यहाँ पे 84। अब 84 भी किससे कटेगा, 2 से, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8 कट गया, 2 दूना 4, ये भी कट गया। आ गया कितना यहाँ पे 42, तो 42 भी किससे कटेगा, 2 से, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, है ना। अब आ गया 21, 21 किससे कटेगा, 3 से, तो 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, इस तरह से। अब यहाँ पे हमने 336 का गुणनखंड निकाल लिए हैं और समझा भी दिए। अब यहाँ पे 54 का, तो 54 भी किससे कटेगा, 2 से, तो काटिए, 2 दूना 4, 4 कटा है यहाँ पे, बचा 1, तो हासिलाई दे दिए 4 को, तो बन गया 14, तो 2 सत्ते 14। अब आ गया 27, तो ये कटेगा 3 से, तो 3 नम 27, और ये 9 आ गया, तो ये कटेगा किससे, 3 से, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 3, तो 3 तिहाई 9, तो 9 कट गया। आ गया यहाँ पे 3, अब ये 3 कटेगा 3 से, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया 3, 3 एकम 3, इस तरह से। तो इनके अब जो गुणनखंड हैं उनको लिख लेते हैं गुणनफल के रूप में। तो हमने यहाँ पे गुणनफल के रूप में भी लिख लिया है। तो गुणनफल के रूप में लिखे, देखिए 1 2 3 4, अर्थात 36 का जो गुणनखंड है वो क्या होगा, 36 बराबर 336, सॉरी 36 बोल दिया था मैंने, 336 है यहाँ पे, 336 बराबर 2 के घातें 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है 1 2 3 4 ठो है, इसलिए 2 के घातें 4 गुणित 3 के घातें 1, 3 1 है, इसलिए गुणित 7 के घातें 1 7 है, इसलिए। अब यहाँ पे देखिए 54 का इसी प्रकार गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो 54 बराबर 2 के घातें 1 गुणित 3 के घन या 3 के घातें 3, अर्थात 1 2 3 ठो 3 है, इसलिए 3 की मूल में 3, सीधी सी बात। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अतः 336 और 54 का एचसीएफ बराबर करके लिखेंगे। तो यहाँ पे अब समझिए अच्छे से, ऐसे गुणनखंड निकालने के बाद किसी भी संख्या का क्या करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों को देखना है। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड कहला गए। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड कहला गए। अब इनमें से उभयनिष्ठ में से छोटी घातों को लिखना है। तो ये देखिए 2 के घातें 4 है और यहाँ पे 2 के घातें 1 है, तो छोटी घात कौन कहलाया, ये कहलाया। तो यहाँ पे हमने छोटी घात को लिख लिए,
उसके बाद यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन इसकी घात क्या है, बड़ी है, 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 की घात 1 है, इसलिए हमने गुणक के रूप में गुणित करके 3 की घातें 1 लिख लिया। तो छोटी घातों का गुणनफल ही दी गई संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। तो 3 गुणित 2 गुणित 3 अर्थात 3 दूना 6 या 2 तिहाई 6। तो 6 जो है 336 और 54 क्या कहला गया, एचसीएफ कहला गया। तथा एलसीएम उभयनिष्ठ की बड़ी घातों का गुणनफल। तो ये दो देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब इनमें से बड़ी घात वाली ये है, 2 की घातें 4, तो 2 की घातें 4, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे जिसकी घात बड़ी है उसको लिखे हैं, तो इसका घात बड़ी है, यहाँ पे इसकी घात छोटी है, 3 घात 1 है, यहाँ पे 3 घात 3 है, 3 का घन है, इसलिए हमने गुणित 3 का घन। उसके बाद जो उभयनिष्ठ नहीं रहता है उस गुणनखंड को भी लिखा जाता है, कब, एलसीएम ज्ञात करते वक्त। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7 गुणित 7 घाते 1, इस तरह से। अब आगे समझिए, 2 के घाते 4 है, अर्थात 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब गुणित 3 के घन है, अर्थात 3 गुणित 3 गुणित 3, गुणित 7 तो गुणित 7, इस तरह से। अब आगे क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो लिख लिए हमने 16, गुणित है तो गुणित, 3 तिया 9, 9 तिया 27, लिख लिए हमने 27, गुणित 7 है तो गुणित 7, इस प्रकार। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7 सतैया 49 की 9, हाँ सिलाई 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18, 18 तो 100 क्या आ गया, 89, गुणित ये 16 बचा है, तो गुणित हमने यहाँ पे लिख दिया 16, तो 16 नम्मा, अब गुणा कर लेते हैं, तो 16 नम्मा 144, तो 144 की 4, हाँ सिलाई 14, और 16 अट्ठे 128, धन हाँ सिलाई था 14, तो 142, तो 142 की 2, हाँ सिलाई 14, और 16 एकम 16, 16 एकम 16, तो 16 और 14 कितना होगा, 30। तो यहां पे आ गया 3024 क्या, एलसीएम किस किस का, 336 और 54 का। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल लेना है, उसको फिर गुणनफल के रूप में लिखना है, और उनमें से छोटी घातों को गुणनफल में लिख के, गुणनफल के रूप में लिख के गुणा कर देना है, तो वो आ जाएगा एचसीएफ। और बड़ी घातों को, मतलब जो उभयनिष्ठ की बड़ी घात है उसको लिख लेना है, और जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी लिख के क्या कर देना है, गुणा कर देना है, तो आ जाएगा क्या, एलसीएम। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो कर लीजिए लाइक, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या जांच करना है, तो फ्रेंड्स जांच करना है 336 गुणित 54, क्योंकि प्रश्न में बोला था, है ना, कि दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात दो संख्या कौन कौन, 336 गुणित 54, तो इनको गुणा करने पर कितना आएगा, 18,144, ये आ गया। अब क्या बोला था, बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, अर्थात इन दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम गुणित कितना आना चाहिए, 18,144 ही आना चाहिए। तो हमारा 336 और 54 का एचसीएफ क्या आया है, 6 आया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए एचसीएफ गुणित एलसीएम, तो एचसीएफ की जगह पे 6, गुणित एलसीएम कितना आया है, 3024, तो गुणित 3024 कितना ही आना चाहिए, 1844 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स 6 गुणित 3024 करेंगे तो 18,144 ही आता है। यही हमें जांच करना था। थैंक यू सो मच।